अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर नाइला ख़ान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम बात कर रहे थे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की इस दुनिया में तशरीफ़ आवरी की। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब ज़मीन पर उतारा तो सबसे पहले आपको हिंद के इलाका सरनदीप में उतारा गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को यहाँ उतारा गया और हज़रत अम्मा हवा अलैहिस्सलाम को अरब के शहर जद्दा में उतारा गया। यूँ बहुत सालों तक दोनों रोते रहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी माँगते रहे अपनी उस भूल की। हम इसे गुनाह नहीं कह सकते क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि मेरे आदम से भूल हो गई। मेरे आदम के दिल में मैंने गुनाह का कोई इरादा नहीं पाया, बल्कि मेरे आदम से भूल हो गई। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ये अल्लाह की चाहत में एक भूल हो गई कि उन्होंने वो फल खा लिया, जबकि वो खाने का इरादा नहीं रखते थे, नाफ़रमानी का कोई इरादा नहीं रखते थे और इसकी गवाही खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी है। तो यहाँ आके जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतारे गए और रो के अपने रब से फ़रियाद करते रहे, तो ऐसे में बहुत सालों तक माफ़ी माँगते रहे, रोते रहे, तड़पते रहे, लेकिन माफ़ी नहीं मिल रही थी। आखिरकार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में इरशाद फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने मुझसे माफ़ी के वो कलमात सीख लिए जिनसे मैंने उन्हें माफ़ी दी। और बहुत सारी रवायात में मौजूद है कि वो कलमात ये थे कि उन्होंने कहा कि या अल्लाह, तुझे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, उनके वसीले से तू हमें माफ़ फरमा दे। आपको सबसे पहले ये बताना था कि मेरा गला ख़राब है, जिसकी वजह से मैं इतने दिन गैर हाज़िर रही हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। गला ख़राब होने की वजह से बिल्कुल मैं बोल नहीं पाई, दर्स नहीं दे पाई, समझा नहीं पाई बात को, तो इसलिए फिर मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं की। तो आज इंशाल्लाह हम अपने पिछले सिलसिले को शुरू कर रहे हैं। कुछ आवाज़ निकल रही है लेकिन गला अभी तक ख़राब है, इसलिए अगर कोई बात समझ ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ए आदम, आप किस तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते हैं? तो हज़रत आदम, हालाँकि उसकी शान है, वो जानता है, लेकिन अपनी शान के लायक वो पूछता है कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे जानते हैं? तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि या अल्लाह, जब मैंने तेरे हुज़ूर सजदा किया और सजदे से सर उठाया तो अर्श के पाए पर एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरे पाए पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ देखा। मैं उसी वक्त ये जान गया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो हस्ती हैं जिनसे आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ए आदम, आपने सच कहा। अगर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना बनाता तो मैं आपको भी पैदा ना करता और मैं पूरी कायनात को तख्लीक ना करता। तो अब क्या हुआ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माफ़ी अता फ़रमाई और हज़रत आदम और हज़रत अम्मा हवा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने करम, अपने फ़ज़ल से दोनों को इकट्ठा फ़रमा दिया, दोनों को मिला दिया। जहाँ दोनों मिले वो मैदान अरफ़ात है, जहाँ पे अब हाजी हज करते हैं। उस मैदान में हज़रत अम्मा हवा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई। तो वहाँ पर मिले और तड़प ये थी कि अपने रब से किस तरह से मिला जाए। दोनों ही रो कर अपने रब को याद कर रहे थे। वो तजल्लियात, वो नूर, जन्नत की वो फ़ज़ाएँ, वो जहाँ फ़रिश्ते हर वक्त अल्लाह की हम्द और सना बयान कर रहे थे, तो उन फ़ज़ाओं के लिए दिल तरस रहा था, दिल तड़प रहा था। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने रो के अल्लाह से फ़रियाद की, जब ये दुआ की, ये अपना दुखड़ा बयान किया कि मेरा दिल तरसता है उन आवाज़ों को मौला। वहाँ जन्नत में तो हर तरफ फ़रिश्ते तेरी हम्द, तेरी तहलील, तेरी तस्बीह बयान कर रहे थे। तो जो वो सुकून था, वो जो रूहानी एक क़ुर्बत का एहसास था, अब वो नहीं रहा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे बंदे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जब ये फ़रियाद सुनी, तो आपने फिर उस मकाम की निशानदेही की जहाँ इस वक्त खाना काबा मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अर्श पर जो बैतुल मामूर है, जो खाना काबा आसमान पर है, जहाँ हर वक्त फ़रिश्ते तवाफ़ करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि उसके ऐन नीचे ये वो मकाम है, तो आप इस मकाम पर मेरा घर तामीर करें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि यहाँ पर आप खाना काबा बनाएं, मेरा घर तामीर करें और हर वक्त मेरे नूर की तजल्लियात वहाँ बरसा करेंगी और आप और मैं इस तरह एक दूसरे के फिर से करीब हो जाएंगे। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बुनियादें बताई, जो जिब्राइल अमीन उतर कर आए, उन बुनियादों में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का साथ दिया हज़रत जिब्राइल अमीन ने, फ़रिश्तों ने, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर खाना काबा तामीर कर दिया, अल्लाह का घर तामीर कर दिया। अब मुख्तलिफ़ रवायात में है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कमोबेश 1000 मरतबा हज किया।
सरंदीप से हिंद के मकाम से पैदल चलकर आप खाना काबा का तवाफ़ करते, दीवाना वार तवाफ़ करते और अपने रब की हमद और तस्बीह बयान करते और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करते, रो रो के फरियाद करते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद में हर वक्त मगन रहते। और फिर आखिरकार एक वक्त आया जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हुक्म हुआ और आपने वहीं पर खाना काबा के करीब ही मक्का में ही सकूनत इख्तियार कर ली, वहाँ पर आपने रहाइश इख्तियार कर ली। अब क्या था, बल्कि आपने वहाँ पर वसीयत की कि जब मेरा इंतकाल होगा, जब मेरा विसाल होगा, तो मुझे ये जो खाना काबा के इर्द गिर्द, इस वक्त भी मक्का के इर्द गिर्द आप देखते हैं पहाड़ है जिसे जबल बनु कुबैस कहते हैं। वो पहाड़ है जहाँ पर बाद में आकर कबीला कुरैश आबाद हुआ और जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, जहाँ आपकी विलादत व सआदत हुई। मुबारक मुकाम और वो मुतबर्रक मुकाम था जहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वसीयत की कि मेरे विसाल के बाद मेरी कब्र अनवर भी यहाँ पर तामीर की जाए, मेरा रोज़ा भी यहाँ हो। और आज भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक उस पहाड़ की गार के अंदर मौजूद है। वहाँ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी रहाइश इख्तियार की मक्का की आबादी में, अपने रब के घर के करीब। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया कि अब चूँकि ज़मीन पर नस्ल इंसानी को बढ़ाना है, ए आदम और ए हवा, आपको अल्लाह 2 बच्चे अता करेगा, एक बेटा और एक बेटी, जो सुबह पैदा होंगे, और एक बेटा और एक बेटी शाम को पैदा होंगे। जो शाम का बेटा है उसकी शादी सुबह वाली बेटी के साथ होगी और जो सुबह वाला बेटा है उसकी शादी शाम वाली बेटी के साथ होगी। तो इस तरह से नस्ल इंसानियत को बढ़ाया जाएगा। तो हज़रत अम्मा हवा के 2 बच्चे सुबह पैदा होते और 2 बच्चे शाम पैदा होते। जो सुबह पैदा होते वो बहन भाई थे और जो शाम पैदा होते वो बहन भाई थे। सुबह के बच्चों की शाम के बच्चों के साथ शादी कर दी जाती, निकाह कर दिया जाता। अब क्या हुआ कि हाबील की शादी काबील के साथ पैदा होने वाली बहन के साथ तय पाई, लेकिन चूँकि हाबील की जो बहन थी वो ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी और काबील की बहन ज़्यादा खूबसूरत थी। तो काबील कहने लगा कि मैं तो अपनी इस बहन के साथ निकाह करूँगा। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, ये हमारी शरीयत में जायज़ नहीं है, तुम अपनी बहन के साथ निकाह नहीं कर सकते। कहने लगा नहीं, रब ने तो ऐसा कोई हुक्म ही नहीं दिया। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो ऐसा करते हैं कि तुम दोनों अपनी अपनी तरफ से कुर्बानी लेकर आओ, जिसकी कुर्बानी कबूल होगी वही हक पर होगा और उसी की बात मानी जाएगी। अब क्या हुआ कि हाबील और काबील दोनों अपनी अपनी कुर्बानी लेकर आए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उस वक्त ये कानून था कि कुर्बानी जिसकी कबूल होती थी, आसमान से एक आग आती थी और वो उस कुर्बानी को ले जाती थी। तो दोनों ने जब अपनी कुर्बानी पेश की, सामने रखी,